Students, welcome back to Education the Basic Need channel. In today's video, we are going to discuss about simple interest. Very important and interesting topic regarding the scholarship and नवोदया एंट्रेंस एग्जाम. तो आज हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है. आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले ईयर्स का, या जो भी आपने क्वेश्चन बैंक देखी होगी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने ही वाले हैं. तो अब देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्या क्या टर्म्स उसमें हमें याद रखनी है. ओके, सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? द असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली. ओके, ये ध्यान में रखना है. विदाउट एडिंग इट टू द प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमें मिलता है इंटरेस्ट, जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के जो मिलने वाला है अमाउंट, तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है. सिंपल इंटरेस्ट आई से दो दिखाते हैं या आई से डिनोट करते हैं. वी आर डिनोटिंग द सिंपल इंटरेस्ट बाय आई इज इक्वल टू पी एन आर. ओके, नाउ व्हाट इज पी एन आर? डिवाइडेड बाय 100. ओके, अब हमें देखना है कि पी क्या है, एन क्या है और आर क्या है. ठीक है. नाउ पी इज द प्रिंसिपल. पी इज द प्रिंसिपल. ओके, विच प्रिंसिपल? कौन सा प्रिंसिपल है? जो भी मनी. ओके, जो भी मनी है, द मनी बरोड फ्रॉम और डिपॉजिट इन अ बैंक. सपोज हमने बैंक से बरो किए हैं, लोन अमाउंट लिया है, या हमारे पैसे हैं जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं या किसी क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट किए हैं, तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल. ठीक है. सपोज मैंने 1000 रुपीज़ जो है किसी बैंक में डिपॉजिट कर लिए. ओके, नाउ व्हाट इज एन? एन इज द टाइम. एन इज द टाइम पीरियड, कि मैंने कितने दिनों के लिए वो डिपॉजिट किए या किसी से बरो किए हैं या कोई क्रेडिट सोसाइटी में मैंने डिपॉजिट किए हैं. दैट इज द टाइम पीरियड. ओके, उसे हम टेन्योर भी कहते हैं. तो ये वर्ड भी कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, तो आपने याद रखना है. नाउ व्हाट इज द रेट? R is the rate of interest. R is the rate of interest. Now what is the rate? Rate क्या होता है? बहुत ही important term है regarding the simple interest. Okay, the rate of interest is the amount of money charged per cent. Okay, the rate of interest क्या है? Amount of money charged per cent. Charged per cent. Cent क्या होता है? 100. ठीक है. सेंट क्या होता है? 100. तो सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो उस 100 रुपीज़ को 5 PCPA ये जो रेट रहेगा 5 PCPA, तो क्या होता है? पर सेंट पर एन्यूम. ओके, पर सेंट पर एन्यूम. एन्यूम मतलब ईयरली. इसका मतलब है 100 रुपये के लिए या 100 रुपीज़ के लिए यू कैन से 5 रुपीज़ जो है चार्ज किया जाएगा. ठीक है. तो अब मैंने सपोज 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो उसके लिए कितने आएंगे? फिर 50 रुपीज़ आएंगे एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर. ओके, तो ये मुझे सपोज मैंने 1000 बैंक में डिपॉजिट किए, तो आफ्टर 1 ईयर मुझे 5% अगर इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो मुझे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे. जो मुझे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे वही हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है. ओके, समझ में आ गया व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? इसके टर्म्स क्या है? ठीक है. तो कभी कभी हमको पूछा जाता है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है या चार्ज हुआ है, जितना मिला है वो भी दिया हुआ रहेगा. तो इसको फॉर्मूला हमें चेंज जो है करते आना चाहिए. तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? I मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय N. ओके, कभी कभी हमें प्रिंसिपल पूछा जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा? सेम I इंटू 100 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय P इधर चला गया, R मल्टीप्लाई बाय N. तो ऐसे फॉर्मूला भी हमको चेंज करते आना चाहिए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला एंड टर्म्स रिगार्डिंग द सिंपल इंटरेस्ट. क्या क्या ध्यान में रखना है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है?
टाइम पीरियड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये और ये एक टर्म है PCPA, परसेंट पर एन्युम। ओके, क्या है वो PCPA, परसेंट पर एन्युम, पर एन्युम। ओके, तो पर एन्युम क्या होता है, एन्युम क्या होता है, ईयरली होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल्स. So we will see the example. Raju deposited 6,000 in a bank for 3 years. For how many years? 3 years. At 8 PCPA, that is percent per annum, simple interest. Simple interest है, ठीक है. What amount will he receive at the end of the period? क्या मिलेगा उसे, कितना अमाउंट उसे मिलेगा. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे. पहले हमें what is given, ठीक है, जो दिया हुआ है पहले आप लोग वो लिख लो. तो प्रिंसिपल इज गिवन, दैट इज 6,000. ओके, नाउ एन इज गिवन, दैट इज 3 years. एंड रेट इज गिवन, दैट इज 8 PCPA. ओके, PCPA, that is percent per annum. What the question is asking to us, what amount will he receive? क्या मिलेगा, कितना अमाउंट उसे मिलेगा. तो अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा इस पे प्लस हमारी अमाउंट, इतना अमाउंट हमें मिलेगा. ठीक है, सपोज मैंने 6,000 किसी पर्सन को दिए 3 years के लिए, तो मुझे क्या क्या रिटर्न मिलेगा, 6,000 मिलेंगे प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मिलेगा. तो वही अमाउंट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. ओके, सो फर्स्ट विल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. तो फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, अगेन P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 100. ओके, now put the values. 6,000 P multiply by N 3 years multiply by यहाँ पे 600 हो गए 6,000. ओके, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100. सो R इज इक्वल टू, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, ये 0 कट गया. अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर अगर यहाँ पे सीधा लिखना है, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, मल्टीप्लाई करके देखना, यहाँ पे सीधा आ जाएगा आंसर 1440. ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन आना ही चाहिए आप लोगों को. सो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 1440. अब 1440 क्या है, ये इंटरेस्ट है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आई. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 6,000 प्लस 1440. तो आंसर क्या आ गया हमारा, सीधा अगर उसका एडिशन करते हो तो 6,000 और ये 1440, तो हो गया 7,440. ठीक है, 7,440 रुपीज़ में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप रुपीज़ का सिंबल दे दो, अगर ऑप्शन में रुपीज़ का सिंबल है तो तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उस 4 ऑप्शन में आपको जो अप्रोप्रिएट आंसर आया है उसे सर्कल डार्क जो है करना है सर्कल. ठीक है, नाउ अब हमें इस स्टेटमेंट में अगर लिखना है तो क्या होगा, राजू विल रिसीव 7,440 एट द एंड ऑफ द पीरियड. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ वील सी सम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल. ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल था, हम इससे थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम लोग. अ प्रिंसिपल अमाउंट्स to 5,800 after 2 years and to 7,000 after 5 years. Find the principal and rate of simple interest. ऐसा जो प्रॉब्लम है 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एग्जाम. ठीक है, तो हम पहले इसे समझ में लेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है. तो हमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है और रेट पूछा है. ठीक है,
अब यहाँ पे डाटा तो सफिशिएंट है नहीं, सिर्फ हमें 2 टेन्योर दिए हैं, एक 5 ईयर्स दिया है, एक 2 ईयर्स दिया है, एक 5 ईयर्स दिया है और अमाउंट दिया है। और प्रिंसिपल अमाउंट्स मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है 5800। इसका मतलब है वो प्रिंसिपल नहीं है, वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर है आफ्टर 2 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा ये हमें पता नहीं है। ओके, सेकेंड ईयर में कितना हो गया, वो हो गया 5800। क्या क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्या देख रहे हैं हम लोग, अमाउंट देख रहे हैं, ठीक है, अमाउंट। फर्स्ट ईयर में कितना हो गया वो पता नहीं, सेकेंड ईयर में 5800 हो गया। थर्ड ईयर में कितना हो गया वो भी दिया हुआ नहीं है। फोर्थ ईयर में कितना हुआ वो भी दिया हुआ नहीं है, बट फिफ्थ ईयर में कितना हो गया वो दिया हुआ है, एंड दैट इज 7000। ओके, दैट इज 7000। फिर अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ ईयर में अमाउंट कितना हो गया और सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना हो गया। इसका मतलब है 3 साल में या 3 ईयर्स में 7000 हो गया, 3 ईयर्स में 7000 हो गया और 2 ईयर्स में 5800 हो गया। अब हम इसका डिफरेंस लेंगे। 7000 जो 5 ईयर्स में हो गया, 5 ईयर्स माइनस सेकेंड ईयर में कितना हो गया, माइनस 2 ईयर्स इज इक्वल टू 3 ईयर्स। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 5800। ओके, अब इसका डिफरेंस लेने के बाद में इतना, इसका डिफरेंस कितना आ गया 1200। ठीक है, कितना आ गया 1200, आप लोग करके देखिए। तो ये आ गया 1200। इसका मतलब है 3 ईयर्स में कितना हो गया 1200 हो गया। अगर 3 ईयर्स में 1200 होता है तो 1 ईयर में कितना होता है, इसका अगर आपको नहीं डायरेक्टली आंसर आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x मल्टीप्लाई बाई 3, या तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में 3 जाएगा, ऊपर जाएगा 1200 और आंसर आ गया 400। ओके, इसका मतलब है 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 400, 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 800। ठीक है, अब इससे हम जो है प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 1 ईयर का 400 और 2 ईयर का 800। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो अमाउंट है हमारे पास वो आ गया। अमाउंट की अगेन जो फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे पास अमाउंट है आफ्टर 2 ईयर्स 5800 हो गया था आफ्टर 2 ईयर्स। हमें प्रिंसिपल निकालना है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 ईयर्स के लिए 800। अब P इज इक्वल टू कितना हो गया 5800 माइनस 800। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 5000। कितना आ गया 5000। तो अब हमें मिल गया प्रिंसिपल। नाउ विल सी हाउ टू कैलकुलेट द रेट। अब रेट कैलकुलेट करना है हमें। अब मिल गया हमें प्रिंसिपल, एक जो है वो टर्म मिल गई हमें। ठीक है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो गया। अब हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो आई इज इक्वल टू, आई इज सिंपल इंटरेस्ट, अगेन द फॉर्मूला PNR डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो 2 ईयर्स के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 800, हमारा प्रिंसिपल कितना है 5000, मल्टीप्लाई बाय ईयर्स कितने हैं 2, एंड मल्टीप्लाई बाय आर हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2 है और 5000 है, तो ये 5000 और जो 2 है वो जाएगा नीचे और ऊपर रहेगा 800 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसे कट कर लीजिए, 1 ये 0 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब आएगा 5 2 ज़ा 10 और ऊपर आएगा 18। अब ये भी 0 कट गया, ये भी 0 कट गया, 8 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 8 होता है। तो आंसर आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 8 PCPA। ओके, सो दिस इज अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द रेट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पहले ये समझ के लेना है
कि उसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन करना कोई हार्ड बात नहीं है। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, वी विल सी more examples of simple interest in next video. Till then, goodbye. Thank you.